मनी। हम मनी को कैसे डिफाइन करेंगे? हमने बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस पढ़ी है सारी। तो जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन है वही फंक्शन है मनी के। तो मनी को हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। मनी क्या है? इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used as a medium of exchange. Store of value, measure of value, and standard for deferred payment. जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन थी, फर्स्ट लिमिटेशन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को रिमूव कर दिया था मनी ने। तो जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है, अगर बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन पूछी जाए तो हम एक्सप्लेन करेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। और अगर मनी का फंक्शन पूछा जाए तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को ही हमें एक्सप्लेन करना है। और फंक्शन का नाम हमारा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमें सेम एक्सप्लेन करना है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को। तो जो बार्टर सिस्टम की जो फर्स्ट लिमिटेशन हमारी थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, अगर बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन पूछे तो हम एक्सप्लेन करेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। और अगर मनी का फंक्शन पूछे तो उसकी जगह पे हम एक्सप्लेन करेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सप्लेन हमें सेम करना है, वही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाला। ऐसे ही जो सेकंड लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अगर बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन पूछे तो हम एक्सप्लेन करेंगे लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। सेम वही हमें एक्सप्लेन करना है, लेकिन अगर मनी का फंक्शन पूछ ले तो उसकी जगह पे हम एक्सप्लेन करेंगे मेजर ऑफ वैल्यू। एक्सप्लेन हमें सेम करना है, पहले हमें बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन बतानी है 2 लाइन में, और उसके बाद हम मनी को डिफाइन करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव द प्रॉब्लम। तो जो बार्टर सिस्टम की सेकंड लिमिटेशन थी लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, वही मनी का फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। कि मनी का यूज करने से अब हम किसी भी वैल्यू, किसी भी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर जो नेक्स्ट लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, वो लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की। और यही मनी का फंक्शन है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। कि बार्टर सिस्टम में तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स थी वो एक डिफिकल्ट टास्क थी, क्योंकि पेमेंट होती थी इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स की फॉर्म में जब हमें पेमेंट करनी होती थी फ्यूचर में, तो गुड की क्वालिटी, कि पहले तो मान लो मैंने किसी से, ए ने बी से 100 किलोग्राम ऑफ व्हीट ले लिया उधार। अब सबसे पहले तो यही डिफिकल्ट था कि वो 6 महीने बाद जब ए बी को रिटर्न करेगा गेहूं, तो कितना गेहूं, 100 किलोग्राम वापस करेगा, 101 किलोग्राम करेगा, 105 किलोग्राम करेगा, वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम था। और दूसरा उसकी क्वालिटी, कि पेमेंट के टाइम पे क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और खराब भी। तो जो बार्टर सिस्टम की हमारी जो डिफिकल्टी थी, डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स, वही हमारा फंक्शन है मनी का स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। इसमें एक्सप्लेन हमें सेम करना है,
चाहे बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन पूछी जाए या फंक्शन ऑफ मनी पूछा जाए। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि इसमें हम कौन सी लिमिटेशन को हमें एक्सप्लेन करना है। हम वही किसी भी मनी के का फंक्शन अगर हमसे पूछा जाए तो सबसे पहले हम बार्टर सिस्टम के बारे में बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव दिस प्रॉब्लम। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, चाहे मनी के फंक्शन आपसे पूछे जाए या फिर लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। तो जो पहली लिमिटेशन थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन बार्टर सिस्टम की, वही मनी का फंक्शन है और उसका नाम जो है वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया है। सेकंड जो लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, वही फंक्शन है मनी का मेजर ऑफ वैल्यू। उसके बाद जो थर्ड लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, वही फंक्शन है मनी का स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। और जो फोर्थ लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वही मनी का फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। कि बार्टर सिस्टम में तो सेविंग्स करना बहुत मुश्किल था क्योंकि गुड्स की फॉर्म में हमें सेविंग्स करनी होती थी, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव दिस प्रॉब्लम। अब मनी को सेव करना, स्टोर करना इज अ वेरी इजी टास्क। तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन थी वही मनी के फंक्शन है। एक्सप्लेनेशन दोनों में बिल्कुल सेम है। लिमिटेशन में भी पहले हम बार्टर सिस्टम की कमी बताएंगे और फिर मनी के बारे में बताएंगे कि मनी ने उन प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया है। ऐसे ही अगर फंक्शन पूछे तो इनमें भी पहले हम बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन को एक्सप्लेन करेंगे 2 या 3 लाइन में, फिर हम बताएंगे कि मनी ने उस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर दिया। तो बार्टर सिस्टम की जो 4 लिमिटेशन हमने की थी वही मनी के फंक्शन है और यही मनी का मीनिंग है। अगर आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाए डिफाइन मनी, तो हाउ वुड यू डिफाइन इट? मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used as a medium of exchange, comma, store of value, comma, measure of value, comma, and standard for deferred payment. मनी का मीनिंग क्या है? वही जो मनी के फंक्शन है कि मनी क्या है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मनी। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से आप सुनना इसको, फॉर्म्स ऑफ मनी, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिएट मनी, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी। सेकंड, फुल बॉडीड मनी, एंड क्रेडिट मनी। देखो फिएट मनी क्या है सबसे पहले हम देखते हैं, फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी, फिर हम बात करेंगे फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी की। अब फिएट मनी क्या है? फिएट मनी इज द मनी which is issued by authority of government, which is issued by order of government। जिस करेंसी को गवर्नमेंट की अथॉरिटी द्वारा इशू किया जाता है उसको हम कहेंगे फिएट मनी। फॉर एग्जांपल इंडिया की जो फिएट मनी है वो क्या है? हमारे ऑल डिनोमिनेशंस ऑफ कॉइंस,
प्लस में ऑल पेपर करेंसी। हम जो भी जितने भी सिक्के हैं, 1 रुपए का या 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, तो ऑल डिनोमिनेशंस ऑफ कॉइन्स, ये जितने भी तरह के हमारे सिक्के हैं और जो हमारी पेपर करेंसी है, कि हमारा 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का, 500 का, 2000 का, वो सारा हमारा क्या है, फिएट मनी। क्यों? क्योंकि ये इशू किया गया है बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। फिड्यूशरी मनी, fiduciary money means money which is accepted as a medium of exchange because of trust, because of mutual trust between payer and pay. fiat money तो कौन सा है? जो हमारी गवर्नमेंट द्वारा इशू है, जो हमारी गवर्नमेंट ने जिसको अथॉरिटी दी है, उस द्वारा इशू जो भी करेंसी है, जैसे हमारी इंडिया की जो करेंसी है वो हमारा फिएट मनी है। अब यूएसए के जैसे जो डॉलर है, तो वो डॉलर यूएसए की क्या है, फिएट करेंसी, फिएट मनी। फिड्यूशरी मनी क्या है? फिड्यूशरी मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि फिड्यूशरी मनी है वो एक्सेप्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि अगर मुकुल को पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए की भूषण को, तो जो फिएट मनी है उसको लेने से भूषण मना नहीं कर सकता। हाँ, सिक्कों को तो मना कर सकते हैं। जो फिएट करेंसी है, इसमें भी जो हमारे कॉइन्स हैं उनको हम बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। और जो पेपर करेंसी है उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। जो फिएट करेंसी है उसको हम लीगल टेंडर भी बोल सकते हैं, यानी कि जो करेंसी इशू की गई है बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट उसको हम फिएट मनी बोल सकते हैं, लीगल टेंडर बोल सकते हैं। और जो भी लीगल टेंडर है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर में। लिमिटेड लीगल टेंडर मींस कि जैसे हमारे कॉइन्स हैं कि जिनकी एक मैक्सिमम लिमिट है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते एक लिमिट से ज्यादा लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो सिक्के हैं, अगर आपको कोई सिक्कों के फॉर्म में पेमेंट करता है तो मैक्सिमम लिमिट 1000 रुपीज तक है। 1000 रुपए से ज्यादा सिक्के लेने के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो जो हमारे कॉइन्स हैं वो क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर, यानी कि उनकी एक लिमिट फिक्स है, उस लिमिट से ज्यादा आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप सिक्कों की फॉर्म में पेमेंट लो। और जो हमारी पेपर करेंसी है वो क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मींस कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं कि मुकुल को पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए की या 1 करोड़ रुपए की, तो भूषण ये नहीं कह सकता कि मैं पेपर की फॉर्म में पेमेंट नहीं लूंगा। तो हमारे जो कॉइन्स है वो क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर। और जो हमारी पेपर करेंसी है वो क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मींस लीगल टेंडर तो इसलिए क्योंकि इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने उसको इशू किया है। अगर हम एक्चुअल में देखें, क्या हमारा जो 2000 का नोट है उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है 2000, क्या उस पेपर की उतनी वैल्यू है? नहीं है, लेकिन फिर भी वो 2000 रुपए का काम करता है। क्यों? क्योंकि वो फिएट करेंसी है, इशूड बाय गवर्नमेंट है, जिसको हम लीगल टेंडर भी बोलते हैं। लेकिन जो लीगल टेंडर है वो 2 टाइप का है, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर।
लिमिटेड मीन्स जिसकी एक लिमिट है, कि एक लिमिट से ज्यादा आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इसको एक्सेप्ट करो। और अनलिमिटेड जितना चाहे, जितनी चाहे बड़ी अमाउंट हो, कोई उसको लेने से मना नहीं कर सकता। तो जो हमारी पेपर करेंसी है वो क्या है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। जो हमारी फिड्यूशरी मनी है वो क्या है? मनी, मनी विच इज एक्सेप्टेड ऑन म्यूचुअल फेथ बिटवीन पेयर एंड पे। कि अगर मैं कहूं मुकुल को 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है भूषण को चेक की फॉर्म में, तो अगर भूषण मुकुल को जानता है, अगर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो भूषण उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अगर भूषण को लगता है कि मुकुल के अकाउंट में पैसे नहीं है या ये जो चेक है ये सही नहीं है, मेरे पैसे नहीं आएंगे, तो वो चेक को लेने से मना कर सकता है कि मुझे कैश में पेमेंट चाहिए, मैं चेक को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो जो चेक है हमारा, वो हमारा क्या है? फिड्यूशरी मनी। मींस चेक लेने के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर आपने कोई सामान खरीदा तो उसके बदले में आप चेक लेने के लिए किसी भी शॉपकीपर को या किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, आप चेक के फॉर्म में पेमेंट कर सकते हैं अगर सामने वाले को आप पे विश्वास है। अगर चेक को कोई लेने से मना करना चाहे तो वो मना कर सकता है। ये डिपेंड करता है आपसे विश्वास पे, कि अगर आपको विश्वास है तो आप चेक एक्सेप्ट करो, अदरवाइज आप रिफ्यूज कर दो कि हमें चेक नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अब जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी मीन्स फुल बॉडीड मनी मीन्स जो मनी वैल्यू है वो इक्वल है कमोडिटी वैल्यू की। फुल बॉडीड मनी हम किसको कहेंगे? नाम से पता चल रहा है फुल बॉडीड मीन्स फुल बॉडीड हम कहेंगे, मान लो कि हमारा जो 10 रुपए का सिक्का है तो उसके ऊपर क्या लिखा है? 10। तो ये उसकी हो गई मनी वैल्यू। जो सिक्के के ऊपर 10 लिखा है वो क्या है? मनी वैल्यू। अगर वो इक्वल है उसकी कमोडिटी वैल्यू के, मान लो कि जो 10 का सिक्का है वो कहीं गल जाए, कि हमने उसको आग में मतलब इतना पिघला लिया, तो क्या जो उसकी जो मटेरियल है, क्या हम उसको 10 रुपए में सेल कर पाएंगे? नहीं। तो अगर जिस मनी की कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू, उसको हम क्या कहेंगे? फुल बॉडीड मनी। पहले जब सोने चांदी के हमारे सिक्के थे तो उस टाइम हम कह सकते थे कि वो फुल बॉडीड करेंसी है। एट द टाइम ऑफ इशू, जैसे सोने के जब शुरू में सिक्के चले तो उनके ऊपर जो लिखा था वही उनकी, जो उनकी मनी वैल्यू थी वही उनकी कमोडिटी वैल्यू थी। लेकिन अब तो धीरे धीरे जो सोने चांदी है वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, तो उनकी जो उनके ऊपर जो लिखा हुआ था पुराने टाइम के अगर सिक्के हैं तो लिखा कम है और कमोडिटी वैल्यू ज्यादा है। तो फुल बॉडीड मनी मींस जो उसकी इंट्रिंसिक जो वैल्यू है, जो उसकी कमोडिटी वैल्यू है, अगर इक्वल है उसकी एक्सट्रिंसिक यानी कि मनी वैल्यू को जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फुल बॉडीड मनी। एट द टाइम ऑफ इशू, कि जब करेंसी इशू हुई उस टाइम उसकी जो मनी वैल्यू थी, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, वही उसकी कमोडिटी की वैल्यू थी। क्रेडिट मनी, अब जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मींस when money value is greater than commodity value. फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे 2000 का जो नोट है, क्या उसका जो वो तो जो 2000 उसके ऊपर लिखा है वो तो क्या है? मनी वैल्यू। जो हमारा 2000 का नोट है
जो उसके ऊपर ये 2000 जो लिखा हुआ है, ये तो क्या है, मनी वैल्यू। और ये इस पेपर की जो वैल्यू है, ये क्या है, कमोडिटी वैल्यू। तो क्या हमारी जो इंडियन करेंसी है, जो 2000 रुपए का नोट है, क्या वो फुल बॉडीड मनी है? क्या अगर कहीं ये नोट गल जाए, सड़ जाए, तो क्या हमें इसके कोई 2000 रुपए देगा? क्या इसके ऊपर से अगर ये 2000 इरेज हो जाए या कहीं से इसका कोई पार्ट गुम हो जाए, तो क्या गली सड़ी हालत में भी इससे हमें 2000 रुपए का सामान मिलेगा? नहीं। तो इसकी जो मनी वैल्यू है वो ज्यादा है, इसके ऊपर जो लिखा है ये ज्यादा है, लेकिन इसकी जो कमोडिटी वैल्यू है, जो कमोडिटी की जो पेपर है इसमें, या जो भी इसमें एक वो तार लगा होता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिट मनी। अब देखो इसके जो कमोडिटी वैल्यू है वो कम है और मनी वैल्यू ज्यादा है, फिर भी हम इसको यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज अ लीगल टेंडर, इट इज अ फिएट मनी, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा इशू है, इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। और इसकी कमोडिटी वैल्यू कम होने के बावजूद भी हम इसको लेने से मना नहीं करते। ये हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसके थ्रू हम कोई भी चीज है खरीद और बेच सकते हैं। तो हमारा फिएट मनी क्या है? फिएट मनी इज मनी विच इज इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लीगल टेंडर भी बोलते हैं। और जो फिएट मनी है या लीगल टेंडर है वो टू टाइप का है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड लीगल टेंडर मींस एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है कि मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो हमारे जो कॉइन्स है वो हमारा क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर। और जो हमारी पेपर करेंसी है वो क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड मींस जिसकी कोई लिमिट फिक्स नहीं है, कितनी भी बड़ी अमाउंट में आपको पेमेंट करनी है या कितनी भी बड़ी अमाउंट में आपने कोई सेल की है और आपको पैसे मिलेंगे, तो आप लेने से मना नहीं कर सकते। फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी मींस जितनी उसकी मनी वैल्यू है, यानी कि जितना उसके ऊपर लिखा है। When money value is equal to commodity value, at the time of issue, जब ये करेंसी इशू हुई उस टाइम अगर उसकी मनी वैल्यू इक्वल है कमोडिटी वैल्यू के, तो उसको हम क्या कहते हैं, फुल बॉडीड मनी। और अगर मनी वैल्यू ज्यादा है और कमोडिटी वैल्यू कम है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी 500 का नोट ले लो, 2000 का ले लो, तो इनके ऊपर जो लिखा है इनकी मनी वैल्यू तो ज्यादा है, लेकिन इनकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम है। तो हमारी जो करेंसी है वो कौन सी है, फुल बॉडीड करेंसी या फिर क्रेडिट करेंसी? क्रेडिट मनी। आवर करेंसी इज क्रेडिट मनी। उसकी मनी वैल्यू ज्यादा है और जो उसकी कमोडिटी वैल्यू है वो कम है।